Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 9th chapter 8 motion. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट नोमेरिकल है और पेपर में जो इस तरह के नोमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस नोमेरिकल को. बड़ा ही खूबसूरत और इम्पॉर्टेंट नोमेरिकल है. नाउ व्हाट इज़ द नोमेरिकल? द नोमेरिकल इज ऑन माय बैक स्क्रीन, आप देख पा रहे हैं. द नोमेरिकल इज एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स and rises to a height of 10 meter. Calculate first point, the velocity with which the object was thrown vertically upwards. Second, the time taken by the object to reach to the highest point. I am again repeating the statement of this numerical. It is very mandatory as I already told my dear students कि जब भी पेपर में आप numericals को attempt करें तो एक बात आप जरूर ध्यान रखें कि before attemptation of this numerical first you have to read the statement at least 2 times, ताकि आप ये अच्छे से समझ पाएँ कि एग्जामिनर इस numerical में आपसे क्या फाइंड आउट करवाना चाह रहा है और क्या आपको वो गिवन दे रहा है. तो स्टार्ट करते हैं, इस द्वारा को रिपीट करते हैं इस numerical को. An object is thrown vertically upwards and rises to a height of 10 meter. Calculate first point, कितनी हाइट पे वो राइज करता है? 10 मीटर पे. कैलकुलेट क्या करना है हमें? फर्स्ट पॉइंट, द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, कि कितनी वेलोसिटी से उस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया. सेकंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है? द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच टू द हाईएस्ट पॉइंट, मींस कितने टाइम के बाद वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपका हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा. मतलब 2 चीजें हम कैलकुलेट करेंगे. चलिए समझते हैं इसको. नाउ व्हाट इज द न्यूमेरिकल? देखिए ध्यान से. वो कह रहा है कि दिस इज द पॉइंट ए. सपोज यहां से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है, मान लेते हैं बी पॉइंट तक. एंड ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. एक पॉइंट ए से स्टोन को हम वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं. कितनी हाइट तक जाता है वो? 10 मीटर की हाइट तक. तो एच आपको गिवन है यहां पर 10 मीटर. चलो क्या कह रहा है वो हमें? एक पर्सन एक ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से वर्टिकली अपवर्ड फेंकता है. कितनी वेलोसिटी से? वो हमें फाइंड आउट करनी है कि कितनी वेलोसिटी से वो उसको थ्रो करता है. मैं क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा है उसमें न्यूमेरिकल में कि एक पर्सन एक ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से वर्टिकली अपवर्ड मींस ऊपर की ओर फेंकता है और वो ऑब्जेक्ट कितनी हाइट तक जाता है? 10 मीटर की हाइट तक जाता है, मींस यहां तक जाता है. तो सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितनी वेलोसिटी से उस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया. मैं कहता हूं कि u वेलोसिटी से उस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया. तो u आपको फाइंड आउट करना है. h आपको गिवन है, दैट इज 10 मीटर. g कितना आएगा? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. g की वैल्यू कितनी आएगी? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. माइनस क्यों लिया? क्योंकि जो थ्रो स्टोन है वो कैसे जा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में, और ग्रेविटी कैसे लग रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मींस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी है. तो माइनस साइन लेंगे. फाइंड आउट क्या करना है? u. तो फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर is equal to 2. Now what is a? That is the acceleration due to gravity. g और s है डिस्टेंस. कितना ट्रेवल किया उसने? h मीटर की हाइट को ट्रेवल किया. ये आपको क्या निकालना है? u. अब ध्यान से देखेंगे, ऑब्जेक्ट a पॉइंट से चला, कितनी हाईएस्ट हाइट तक गया? b पॉइंट तक. मतलब यहां पे जाने के बाद वो क्या करेगा? रुकेगा. तो इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड. इसका होल स्क्वायर माइनस u स्क्वायर is equal to 2 into g. g is -9.8
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एच दैट इज 10 मीटर। तो सॉल्व करेंगे, दिस इज 0 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 98/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 10 मीटर। 10 से 10 कट गया आपके पास, तो ये आ गया माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ 2 8 जा 16 एंड दैट इज 196 मीटर पर सेकेंड, इसका होल स्क्वायर, माइनस से माइनस कटेगा एंड यू स्क्वायर विल कम्स आउट टू बी 196 मीटर पर सेकेंड, इसका होल स्क्वायर, एंड u कम्स आउट टू बी रूट 196 मीटर पर सेकेंड, इट मीन्स u कम्स आउट टू बी 14 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड कितनी वेलोसिटी से फायर किया गया, ये u वेलोसिटी से मैं फायर करता हूँ, u इज 14 मीटर पर सेकेंड, और वो ऑब्जेक्ट इस b पॉइंट तक गया, कितने हाइट तक, 10 मीटर तक। अब वो कह रहा है कि कितना टाइम इस ऑब्जेक्ट ने, स्टोन ने लिया इस हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए। मैं कहता हूं कि t टाइम उस ऑब्जेक्ट ने लिया, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ t टू रीच टू द हाईएस्ट पॉइंट। कितना टाइम लिया, t। तो कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। नाउ व्हाट इज t, दैट इज v माइनस u बाय a। नाउ v माइनस u, व्हाट इज a, दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। नाउ व्हाट इज v, ध्यान से देखेंगे तो t कितना है, v माइनस यू बाई जी। नाउ व्हाट इज v, फाइनल वेलोसिटी, फाइनली वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, हाईएस्ट पॉइंट पे था, तो रेस्ट पे था, इसका मतलब 0 मीटर पर सेकेंड, माइनस u अभी हमने कैलकुलेट किया 14 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय g दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस साइन अगेन, वो ऊपर की ओर जा रहा है एंड द ग्रेविटी इज टू बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो ग्रेविटी के अपोजिट है, तो माइनस का साइन लेंगे, तो t कम्स आउट टू बी माइनस 14 बाय 98 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड जाएगा, तो एंड इट इज सेकेंड। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं अब, 2 7 जा 14, दिस इज 49, 7 7 जा 49, तो t इज माइनस, अगर हम बात करें दिस इज माइनस से माइनस टकराएगा, दिस इज प्लस, एंड दैट इज t इज 10 बाई 7 सेकेंड, इट मीन्स 1.7 1 जा 7, 0.3 बच गया, 7 4 जा 28, 2 बच गया, एंड 7 2 जा 14, 1.42 सेकेंड। दोबारा देखें, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई a इज g, वैल्यूज पुट कर दी सारी, द वैल्यू पुट करने का आंसर इज 10 बाय 7 सेकेंड, तो 7 1 जा 7, 3 बच गया, डॉट 7 4 जा 28, 2 बच गया, एंड 7 2 जा 14, 1.42 सेकेंड। इसका मतलब पहला इस ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी से फायर किया गया, 14 मीटर पर सेकेंड से, और जब ये इस पॉइंट पे पहुंचा तो किसने कितना टाइम कंज्यूम किया, दैट इज 1.42 सेकेंड। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।